अस्सलाम वालेकुम। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे अपनी ज़िंदगियों में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी जी मॉर्निंग हो गई है और बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के तो मैं सोच रही थी कि अब जो है ना आज जल्दी से मैं कर लूँ थोड़ी सी क्लीनिंग। और मशीन आज मुझे लगानी थी तो मशीन बड़ी मुझे ऐसे ना गंदी गंदी सी लग रही थी। तो मैंने कहा इसको साफ़ कर लेते हैं और कपड़े जो है ना वो मैं बाद में डालूँगी इसमें। तो क्योंकि अगर मशीन ऐसे थोड़ी सी धब्बे भी लगे हुए हों ना तो बड़ी उलझन सी महसूस होती है। तो मुझे जब भी टाइम मिले ना तो मैं लाज़मी जो है ऊपर से और आगे पीछे से सारी जो है ना वो क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो अब मेरी जो है ना तईना का बड़ी वाली जो बेटी है उसका बर्थडे भी आ रहा है। तो मैं सोच रही थी कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटी सी सेलिब्रेशन करनी है क्योंकि उसने गिफ्ट जो है वो ले चुकी भी है। तो बस कह रही थी मम्मा मैंने केक कट करना है, अपनी एक दो फ्रेंड्स को बुलाऊंगी। तो बस मैं सोच रही थी उससे पहले जो है ना थोड़े बहुत क्लीन कर लूँ घर को। और वैसे तो रोज़ ही ये काम लगा ही रहता है, हर लेडीज़ का यही काम होता है, लेकिन थोड़ी सी डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अब जुनैशा जो है वो अपने खेल में लगी हुई थी और मैंने सोचा कि इसको क्लीन करूं, ऊपर जो है सारा इसको सेट कर दूं। और ये काम हो गया ना तो बड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं सोच रही थी कि उसके लिए बर्थडे है तो मैं उसके लिए घर में कुछ बनाऊं कि उसको कुछ बाहर से मंगा दूं। बस अभी इन्हीं सोचों में लगी हुई हूँ। और नेमल जो है वो बहुत से आइडियाज़ देती है, मामा ये कर लो, क्योंकि इन दोनों की बर्थडे सेम ही मतलब सेम मंथ में तो नहीं, एक मंथ के बाद आ जाती है। एक की आ जाती है 2 सितंबर में और एक की आती है 2 अक्टूबर में। तो बस एक ही गुज़रती है तो दूसरे की फ़ौरन से साथ आ जाती है। और जुनैशा की तो काफ़ी अभी लेट है, उसकी अभी दूर है। तो बस अब यही सोचों में लगी हुई थी मैं और साथ साथ जो है वो अपने काम भी कर रही थी। और मैं सोच रही थी कि आज जो है मशीन साफ़ की है तो आज इसका जो है डाइनिंग टेबल को भी क्लीन कर लेते हैं। ये ना बच्चे हाथ लगाते हैं ना ऊपर, जैसे जुनैशा ख़ास तौर पे खाना खाते हुए, या क्योंकि अब वो अपने उसकी डाइनिंग टेबल है छोटा सा जो डाइनिंग चेयर होती है, तो उस पर अपना ना वो नहीं बैठना पसंद करती। वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं बैठना, मैंने सबके साथ बैठना है। तो बस जब वो खा रही होती है ना खाना तो यहाँ वहाँ इधर उधर निशान जो है ना काफ़ी छोटे छोटे हाथों के निशान लग जाते हैं पूरे शीशे पे। और इसको ना नीचे से साफ़ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके नीचे भी एक वो शीशा टाइप ही लगा हुआ है। तो इसको ऊपर से उठा के ना सारा वो क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज ऐसे ही जो है ना ऊपर से करती हूँ साफ़ और अंदर से जो है ना वो फिर किसी दिन इसको उठा के सारा। वैसे मैंने कपड़ा नीचे वो लगा दिया था, उसको मैंने वाइप से साफ़ कर दिया था, लेकिन जो निशान वगैरह है ना फिर वो अच्छी तरह जब तक उसको ना उठाओ ना तो वो क्लीन नहीं होता। तो आज जो है ना वेदर ठंडा ठंडा सा हो रहा था। यहाँ पे ना मौसम का कुछ पता नहीं लग रहा, कभी ठंडा हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो है ना मैंने साइड पे स्टॉपर से लगाए हुए हैं, ये बच्चों के लिए बड़े अच्छे मिल जाते हैं। छोटे बच्चे हो ना तो उनको ये कोना वगैरह अक्सर आपने देखा होगा लग जाता है, या भागते हुए या कुछ भी इस तरह। तो ये यहाँ पे यूँ मिल जाते हैं तो ये लगा दो ना तो काफ़ी सेफ्टी हो जाती है बच्चों की। तो क्योंकि एक दफ़ा जुनैशा को ये भागते भागते लगा था तो मैंने फिर ये अमेज़ॉन पे ही देखा था, तो वहाँ से मंगाए थे। ये चार ना चारों तरफ लग जाते हैं तो ये ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट सा भी होता है तो बच्चे को ना लगता नहीं है। तो बस फिर थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली अब। और कपड़े वगैरह भी मैंने जो है वॉश करने के लिए डाल दिए हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मुझे कुछ मीठा भी बनाना था। तैना कह रही थी कि मामा हलवा बना के देना मुझे। हलवा जो है ना वही शौक़ से घर में खाती है, मैं भी इतने शौक़ से नहीं खाती, तो कोई भी नहीं खाता इतना ख़ास ना। तो अतैना को जो है ना बड़ा शौक़ हो रहा था, मैंने कहा चलो ये आएगी तो मैं इसको थोड़ा सा ना हलवा बना के दूँगी, ऐसे ही सिंपल जिस तरह वो मैंने सामने उसकी चाश बना के रखी, पानी रखा था तो उसमें अब मैंने जो है चीनी डाल दी है। तो उसकी चाश बना लूँगी और यहाँ पे जो है ना अच्छे से भून लूँगी अपनी सूजी। एक दो दिन से ना मुझे तबीयत भी थोड़ी अपनी ऐसे डल डल सी लग रही थी, बिल्कुल कुछ दिल नहीं चाह रहा था करने का और तबीयत ऐसे बोझल बोझल सी हुई हुई थी और ऐसे थकावट सी हो रही थी। पता नहीं शायद मौसम की वजह से कुछ इस तरह हो रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं काम तो करने हैं, साथ साथ हैं, फिर काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते ना।
तो बस अब जो है वो मैं हलवा तैयार कर लूँगी। और उधर जो है ना चूल्हे पे मैंने रखा हुआ है, थोड़ी सी दाल बना रही थी, साथ चने की दाल बना रही थी। और बस अब यहाँ पे जो है वो चाश तैयार हो जाएगी और हलवा रेडी कर लूँगी अपना। तो कपड़े जो हैं वो मैंने वॉश करने के लिए रख लिए हैं। अब बस धूप भी काफ़ी तेज़ थी इस टाइम पे, तो मैंने कहा बस ये हो जाए काम तो फिर मैं कपड़े वगैरह भी डाल दूँ। क्योंकि अगर कपड़े यहाँ पे इस तरह अंदर पड़े रहे ना मशीन में, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक साथ जुड़ गए हैं और उसमें से स्मेल सी जो होती है ना, पड़े रहे अगर ज़्यादा तो वो होने लग जाती है। तो बस फिर मेरा होता है कि जल्दी से जो है ना वो मैं कपड़े निकाल के फैला दूँ, वॉश हो जाएँ, साफ़ हो जाएँ, तो बस फिर ईज़ी हो जाता है। और साथ जो है ना छोटे बच्चे साथ हो ना अगर, तो फिर उनको कपड़े भी चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो यूनिफ़ॉर्म वगैरह नहीं होता ना स्कूल में, यहाँ पे विदाउट यूनिफ़ॉर्म ही बच्चों ने जाना होता है। तो बस फिर उनको कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बस ये हलवा रेडी हो गया, थोड़ी सी ऊपर गार्निश करूँगी मेरे पास, क्योंकि बादाम के अलावा भी और कुछ था नहीं, तो बस मैंने उसके लिए बादाम डाल दिए ऊपर, और वो ये शौक़ से ही खा लेती है। तो बस ये काम यहाँ पे डन किया और दाल जो है वो अपनी रेडी की और जल्दी से जो है वो अपनी नमाज़ अदा की, और आपके लिए भी बहुत सारी दुआ की और अपने लिए भी, क्योंकि बस दिल चाह रहा था कि कुछ अल्लाह से बातें कर लूँ। कोई इस तरह से तबीयत अजीब सी हो रही थी। बस फिर मैं आ गई किचन में, और किचन में जो है ना मैंने हाफ़ डन की थी दाल, चने की आज बना रही थी, तो बस अब उसको डन करेंगे जल्दी से। जुनैशा जो है ना यहाँ पर सोगी भी है, वो अपनी नैप ले रही है, और मैंने सोचा कि बच्चों के आने से पहले जो है ना इसको डन कर लेती हूँ। और बस अब जो है ना वो उस दिन जब मैंने चटनी बनाई थी ना, तो धनिया थोड़ा सा बच गया था, और उसके बाद उसको मैंने ऐसे ही ना फॉइल में रख दिया था। तो मैंने सोचा कि अब दाल में भी यूज़ हो जाएगा, और इसको जो काफ़ी सारा बच गया था तो इसको अब जो है ना कट करके मैं उसमें डाल के रख दूँगी, किसी शॉपर वगैरह में रख दूँगी और फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े ना तो इजीली बंदा निकाल के ना इसको यूज़ कर लेता है। और बस फिर जो है बच्चे थोड़ी देर में आने लगे थे, और मेरा दिल था कि जल्दी से जो है ना इन्हें खाना खिला दूँ, क्योंकि आज तबीयत कुछ इतनी ख़ास ठीक नहीं थी, बल्कि 1-2 दिन से जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं ना ये वाला काम डन कर लूँ, क्योंकि ये पड़ा रह गया ना तो फिर पड़ा ही रहेगा। यहाँ पे कौन सा कोई किसी की हेल्प करने के लिए होता है, खुद ही सारे आपने अपने काम करने हैं। तो बस अब इस बैग्स में जो है ना ये मैं इसको डाल के रख दूँगी, और ये इजीली जो है इसमें अंदर पानी वगैरह भी नहीं जाता, और ये इस तरह ना धनिया ख़राब भी नहीं होता आप फ्रीज़ अगर कर दो तो जुनैशा भी आराम से सो रही थी, और मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ना अपना काम ये वाला डन करती हूँ। दाल बड़े मज़े की लग रही थी, और ये मैंने काफ़ी दिन बाद बनाई है, क्योंकि दाल मेरे पास ना चने की ख़त्म हो चुकी हुई थी, और बस बच्चे भी जो है ना चने की दाल बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस इसके ऊपर ये धनिया वगैरह डाला, और इस तरह से जो है ना तड़का लगा लेती हूँ, मिर्चों का कोई भी कुछ भी लगा लेती हूँ, या कभी अदरक डाल देती हूँ या लहसुन वगैरह, तो ये बड़े मज़े की दाल जो है ना वो रेडी हो जाती है। तो बस फिर बच्चे आ गए थे, उनको खाना वगैरह दिया, और आज जो है इसके अलावा मेरा कोई दिल ही नहीं चाह रहा था काम करने का, क्योंकि सुबह से कुछ क्लीनिंग में लगी हुई थी और कपड़े वगैरह वॉश किए, तो बस सोचा कि आज इतना ही काम जो है ना बहुत है मेरे लिए। तो बस फिर बच्चे आ गए, उन्होंने कुछ खेला और खाना खाया, तो फिर बस अब सोने की तैयारियों में थे। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो है सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।